देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया। अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस स्थिति में रेल संचालन और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों सहित तमाम सरकारी विभागों के कामकाज बंद होंगे, क्योंकि नई दिल्ली में हुई नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए की पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला हुआ है। बैठक की अध्यक्षता एनजेसीए के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने किया है। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तिथि घोषित करने के लिए 2 दिन के भीतर एक कमेटी भी गठित करनी है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए पिछले साल से ही आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न तरीकों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव श्री कुमार का यह कहना है कि नई दिल्ली के रामलीला मैदान में गत वर्ष 10 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों की विशाल रैली हुई थी और उस रैली में लाखों कर्मियों ने हिस्सा लिया था। स्कीम को लेकर पीएम मोदी का बड़ा अपडेट आप सबके बीच में आ गया है। देखिए क्या है, पूरी जानकारी आप सबके बीच में मिलेगा। वीडियो अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, बजट के बाद मोदी सरकार का बड़ा कदम अब 1 अप्रैल से लागू होगी यूपीएससी, यानी इसके फायदे क्या क्या होने वाले हैं। देखिए, एनपीएससी में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है और इसमें सरकारी कंट्रीब्यूशन 14% होती है। वही 1 अप्रैल 2025 से यूपीएससी लागू होने के बाद सरकार का कंट्रीब्यूशन या अनुदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। ये देश के आम बजट यानी यूनियन बजट 2025 आने बाद बजट के बाद और 1 अप्रैल 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस संसद में पेश करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कर्मचारी के लिए आधिकारिक तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएससी को नोटिफाई कर दिया है। इसके साथ ही इस बात का ऐलान भी हो गया है कि ये नई पेंशन स्कीम किस तारीख से लागू होगी। देखिए, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूपीएससी। सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते साल अगस्त 2024 में यूपीएससी को ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और नेशनल पेंशन योजना एनपीएस के बीच संतुलन बनाते हुए लॉन्च किया था, जो कि सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद ग्रांटेड पेंशन प्रदान करती है, जो कि उनकी फाइनेंशियल सेफ्टी सुनिश्चित करने में मददगार होता है। लेकिन कर्मचारियों पर होगी लागू। पीटीआई के मुताबिक एनपीएससी के तहत कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी के लिए इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शनिवार 25 जनवरी 2025 को सरकार की ओर से नोटिफाई किया गया है। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी पर लागू होगी जो कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएससी के ऑप्शन को चुनते हैं। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी या तो एनपीएससी के तहत यूपीएससी विकल्प लेना चुन सकते हैं या यूपीएससी विकल्प के बिना एनपीएससी जारी रख सकते हैं। देखिए, सरकारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यूपीएससी चुनने वाले लोग किसी अन्य पॉलिसी रियायत पॉलिसी यानी चेंज फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे। देखिए, सरकारी खजाने पर बढ़ेगी इतना बोझ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते 24 अगस्त 2024 को यूपीएससी का ऐलान करते हुए इससे जुड़ी तमाम जानकारी शेयर की थी। इसके मुताबिक न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है और इसमें सरकारी कंट्रीब्यूशन 14% होती है। वही 1 अप्रैल 2025 से यूपीएससी लागू होने के बाद सरकार को ये कंट्रीब्यूशन या अनुदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18.5% होगा। इसी हिसाब से सरकारी खजाने पर बढ़ने वाले अतिरिक्त बोझ पहला साल 6,250 करोड़ रुपया हो सकता है। देखिए, यूपीएससी में क्या क्या खास है। केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएससी का लाभ मिलेगा, जिसके तहत कर्मचारी के 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी। समय समय पर इसे तय पेंशन में महंगाई राहत यानी डीआर का लाभ भी जोड़ा जाएगा। कर्मचारी के मौत के बाद फैमिली में से किसी एक योग्य सदस्य को कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा, जबकि अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक सर्विस की है तो उसे कम से कम पेंशन 10,000 रुपये दिए जाने की प्रावधान है। देखिए, नई स्कीम के अन्य और बड़े लाभों के बारे में बताएं तो यूपीएससी के तहत ग्रेजुएट के अलावा रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इसके कैलकुलेशन कर्मचारी के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। इसमें ग्रेजुएट की अमाउंट ओपीएस की तुलना में कम हो सकती है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों को पास शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा।